हम है 1880s के डेकेड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जब अमेरिका एक डेवलप नेशन बना नहीं था लेकिन एक डेवलपिंग नेशन था हमारी तरह। और उस वक्त लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने का सबसे बड़ा मोड था घोड़े। लेकिन उसके बाद में अमेरिका में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, नई इन्वेंशंस हो रहे थे और नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी। और इन्हीं इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग थे उनकी इनकम बढ़ रही थी, जिस रीजन से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रहा था। और इसलिए वो घोड़ों से ट्रैवल करना नहीं चाहते थे, अब उन्हें व्हीकल्स चाहिए थे ट्रैवल करने के लिए। पर क्वेश्चन ये उठ रहा था कि इस व्हीकल का एनर्जी सोर्स क्या रहेगा, इसे पावर आखिर कहाँ से मिलेगी। तो पहले उन्होंने सोचा स्टीम इंजन के बारे में, जो ऑलरेडी पॉपुलर था क्योंकि वो ट्रेन्स में ऑलरेडी यूज हो रहा था। पर स्टीम इंजन के साथ ये प्रॉब्लम थी कि उसे शुरू करने में काफी ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए उसे पर्सनल व्हीकल्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता। वो ट्रेन तक ही ठीक थे, इसलिए वो पेट्रोल व्हीकल्स की तरफ बढ़े। अब पेट्रोल व्हीकल्स के साथ में भी ये प्रॉब्लम थी कि उसे मैनेज करना काफी टफ था, क्योंकि उसमें गियर बदलने पड़ते थे, उसी के साथ वो बहुत ही खराब धुआं छोड़ती थी और बहुत ज्यादा आवाज भी करती थी। इसलिए वो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़े, जिसे कंट्रोल करना काफी इजी था पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरिजन में। उसी के साथ वो किसी भी तरह का पोल्यूशन नहीं करता, ना ही किसी तरह की आवाज करता था। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ में भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अब क्योंकि हर किसी के पास इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं था, इसलिए वो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज नहीं कर पा रहे थे, जो एक काफी बड़ा प्रॉब्लम था। और 1920s के अराउंड भी पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल के रिजर्वॉयर्स पाए जा रहे थे, इंक्लूडिंग अमेरिका के टेक्सास में। इससे लोगों के लिए पेट्रोल और ज्यादा इजीली अवेलेबल हो गया इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में। और उसके बाद में जो पेट्रोल व्हीकल्स थे उसकी टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी, जिससे उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा था और इजी होता जा रहा था। और फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पूरी तरह से वैनिश हो गए और पेट्रोल कार्स ने उन्हें रिप्लेस कर दिया। लेकिन अब हमें 21st सेंचुरी में सभी के पास इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, पेट्रोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो रहे हैं और इसी के साथ लोग धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि पेट्रोल व्हीकल्स का यूज करके हमने सिर्फ एनवायरनमेंट को ही नहीं, अपने आप को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। और इसी रीजन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर ईवीज को यह कहकर प्रमोट किया जा रहा है कि वो एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली है। पर क्या सच में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरिजन में ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, या फिर उल्टा वो एनवायरनमेंट को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं? ईवीज का ना सिंपल है, ये धुआं नहीं देती, इसलिए दुनिया आपको दुआएं देती है। If you really are an environment lover, you've gotta cut the crap, brother. तो जो पेट्रोल व्हीकल्स होते हैं वो बेसिकली पेट्रोल को कंबस्ट करते हैं या फिर जलाते हैं, जिस रीजन से उन्हें पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। और उसके बाद में जो उसका वेस्ट बच जाता है वो उसके टेल पाइप से एमिट होकर निकल जाता है धुएं के फॉर्म में। लेकिन वही दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें किसी भी तरह का फ्यूल नहीं जलाया जाता, वो पूरी तरह से अपनी बैटरी पर डिपेंडेंट होती है, इसलिए उसका किसी भी तरह से वेस्ट नहीं निकलता स्मोक के फॉर्म में। सीनेट एक अमेरिकन मीडिया कंपनी है जिसने रिसेंटली एक स्टडी कंडक्ट की थी। वैसे हमने भी एक स्टडी कंडक्ट की है जिससे हमें ये पता चला है कि आप में से जो 95% हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। पहले जाके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सीनेट की स्टडी के ऊपर वापस आते हैं। तो उन्होंने एक स्टडी कंडक्ट की थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और ये स्टडी की गई थी ये कैलकुलेट करने के लिए कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पेट्रोल व्हीकल्स को हम अगर कंपेयर करते हैं तो कौन सी व्हीकल ज्यादा कार्बन एमिशंस करती है। कार्बन जो पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का सबसे बड़ा डिपेंडिंग फैक्टर। तो इस स्टडी ने दो कार्स को कंपेयर किया। पहली थी BMW कार जो एक पेट्रोल व्हीकल थी, और दूसरी थी टेस्ला मॉडल 3 जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो स्टडी ने ये बताया कि जो पेट्रोल कार थी वो जनरेट करती थी 336 ग्राम्स ऑफ कार्बन पर माइल, जबकि एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थी जो टेस्ला मॉडल 3 थी वो सिर्फ जनरेट करती है 120 ग्राम्स ऑफ कार्बन पर माइल। लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं करते, तो ये 120 ग्राम का कार्बन एमिशन आखिर कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलती है अपनी बैटरीज पर। इन बैटरीज को हमें चार्ज करना पड़ता है, जिसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी है इसका भी तो कोई ना कोई सोर्स रहेगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में ज़्यादातर जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है वो आता है नेचुरल गैस से, मतलब LPG या फिर CNG। और इस LPG और CNG को प्रोड्यूस करने में पेट्रोल व्हीकल जितना तो पोल्यूशन नहीं होता है, लेकिन इससे काफ़ी कम होता है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमने तो सुना था कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी होती है उसे प्रोड्यूस करने में भी काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो जो हमने टेस्ला की कार ली थी एग्जांपल के तौर पर, उसकी बैटरी को बनाने के लिए 5500 किलोग्राम्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस हो जाता है। अगर आसान भाषा में इसे एक्सप्लेन करूँ तो एक पेट्रोल कार जितना कार्बन एमिशन 3 साल में करती है उतना इस बैटरी को बनने में लग जाता है। पर इसका मतलब तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो पेट्रोल व्हीकल से ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, है ना? लेकिन एक जो पेट्रोल कार होती है उसका 3 साल का कोई ड्यूरेशन नहीं है, वो तो अपने एंड तक हमेशा कार्बन एमिशन करती ही रहेगी। लेकिन एक जो इलेक्ट्रिक कार होती है 3 साल के बाद में भी इतना ज्यादा पोल्यूशन नहीं करेंगी, सिर्फ जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है उतना ही पोल्यूशन करेंगी। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो फिर पक्का पेट्रोल व्हीकल से ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, राइट? अब थोड़ा इंडिया पर आ जाते हैं।
IIT कानपुर ने एक स्टडी कंडक्ट की थी जिसके हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल व्हीकल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है थर्मल पावर प्लांट्स, मतलब हम कोयला या फिर कोल को जलाकर अपनी ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इस रीज़न से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भले ही यूज़ कर रहे हो, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंज्यूम कर रही है उस रीज़न से पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं। सुनील दहिया एक एनवायरमेंटल एनालिस्ट है जिनका ये कहना है कि दिल्ली में अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो पोल्यूशन होता है वो तो काफ़ी कम हो जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे स्टेट्स में जहाँ पे थर्मल पावर प्लांट्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा जनरेट करनी पड़ेंगी, जिसके लिए और ज़्यादा कोल जलाया जाएगा। तो इन थर्मल पावर प्लांट्स के आसपास तो पोल्यूशन बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का आखिर पॉइंट रहा ही क्या? पोल्यूशन कहीं ना कहीं तो हो ही रहा है। एक लिथियम आयन की जो बैटरी होती है जो हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, हमारे मोबाइल फोन्स में और हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो यूज़ होती है उसमें कई सारे मेटल्स होते हैं जैसे लिथियम, कोबाल्ट, मैंगनीज और निकल। इंडिया में ये मेटल्स इतने ज़्यादा पाए नहीं जाते, इसलिए हम इन बैटरीज को इंडिया में बनाते नहीं है, हम इन्हें सिर्फ असेंबल करते हैं। और इसी रीज़न से इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो इतनी ज़्यादा महंगी है। मेटल्स को जब ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अफ्रीका की एक कंट्री है जहाँ पे दुनिया का 70% कोबाल्ट पाया जाता है और इसे एक्सट्रैक्ट करने में भी कई ज़्यादा पेड़ कटे हैं, कई सारी रिवर्स पोल्यूट हुई है और जो भी मजदूर इस कोबाल्ट की माइन में काम कर रहे थे उन्हें लंग्स से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा डेंजरस बीमारियां हुई है। हर मेटल के एक्सट्रैक्शन में लगभग ये सारे हजार्डस चीज़ें तो होती ही है। एक जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है उसकी लाइफ होती है 12 से 13 साल के अराउंड, मतलब आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बैटरी होती है उसे आपको 12 से 13 सालों में चेंज करना पड़ेगा। ये जो यूज़ की हुई बैटरी है उसका हम फिर क्या करेंगे? एक जो छोटी सी बैटरी होती है हमारे सेलफोन की वो अपने आसपास के 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पोल्यूट कर सकती है। तो सोचिए एक इलेक्ट्रिक कार की जो बैटरी है वो कितना ज्यादा पोल्यूशन करेगी। हाँ, ये सही है कि हम इलेक्ट्रिक बैटरीज को रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन वो अलग बात है कि इंडिया में अभी जितनी इलेक्ट्रिक बैटरीज है उसमें से हम सिर्फ 5% बैटरीज को ही रिसाइकिल कर रहे हैं। अगर हमने यही चीजें फिर से कंटिन्यू की तो जो गलती हमने पेट्रोल व्हीकल्स के साथ की थी एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाकर, वही सेम चीजें हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ करेंगे। तो क्या हमें फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना प्रमोट नहीं करना चाहिए और पेट्रोल व्हीकल्स का यूज बढ़ा देना चाहिए? वैसे ये बात तो ज़रूर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उसमें पोल्यूशन रिड्यूस करने का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है पेट्रोल कार से कंपैरिजन में। और क्या आपने नोटिस किया कि मैंने जो आपको 2 स्टडी बताई थी वो एक हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स में और दूसरी हुई थी इंडिया में, और दोनों का जो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स था वो बहुत अलग था। इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका जो एनवायरमेंट पर होने वाला इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस लोकेशन में चल रही है। जैसे नॉर्वे जो एक यूरोपीय कंट्री है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस करते हैं, मतलब डैम से जो पानी निकलता है वो उससे अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इसलिए नॉर्वे में आपको बहुत सारी टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार्स देखने को मिलेंगी क्योंकि वो वहाँ पर सेंस भी बनाता है एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से। लेकिन यही सेम चीज़ मैं इंडिया के लिए नहीं कह सकता। लेकिन इंडिया भी अब धीरे धीरे कोल से रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जैसे सोलार या फिर विंड के ऊपर डिपेंड होने जा रहा है। जैसे COP26 की जो समिट हुई थी ग्लासगो में, उसमें PM मोदी ने ये प्लेज लिया था कि इंडिया अभी जितना भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उसका 50% जो भी इलेक्ट्रिसिटी है वो 2030 तक हम कंप्लीटली रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करवा देंगे। और अगर गवर्नमेंट ये रूल ला देती है कि हमें अपनी 100% बैटरीज को रिसाइकिल करना पड़ेगा तो काफ़ी ज़्यादा बैटरीज डंप होने से बच जाएगी। क्योंकि लिथियम पूरी दुनिया में काफ़ी कम पाया जाता है, इसी रीज़न से लिथियम आयन जो बैटरीज है उसके प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है और इसी का रिप्लेसमेंट है सोडियम आयन बैटरीज। अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि सोडियम पूरे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हम सोडियम आयन बैटरीज बना सकते हैं, जिस रीज़न से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। सोडियम आयन बैटरीज को डेवलप करने में एक पुणे बेस्ड स्टार्टअप काम कर रहा है और एक यूरोपियन कंपनी है जो सोडियम आयन बैटरीज बनाती है, जिसे रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीद लिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसके तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है। लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो हमें अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को सुधारना होगा। जैसे सोचिए कि जो लोग अपनी अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रैवल करने वाले थे, अगर वो अब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब एक इलेक्ट्रिक बस में ट्रैवल करेंगे तो कितना ज़्यादा पोल्यूशन रिड्यूस हो सकता है। और टेक्नोलॉजी का एक्चुअली यही तो पर्पस है कि वो कम से कम नुकसान पहुंचाकर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को आसान बना सके।